प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे सूर काव्य के कला पक्ष के संबंध में। सूर हिंदी साहित्य के कमनीय कलाकार हैं। सूर का समस्त काव्य विनय, वात्सल्य और श्रृंगार की त्रिवेणी है। उसमें भक्ति भावना और संगीत इस रूप में घुल मिल गए हैं कि उन्हें पृथक करना सहज व्यापार नहीं है। सूर का भाव पक्ष तो अत्यंत उज्ज्वल है ही, कला पक्ष भी पर्याप्त रूप से निखरा हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके आगे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ सी आ जाती है, रूपकों की सी वर्षा होने लगती है और संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। वह अपने आप को भूल जाता है। काव्य में इस तन्मयता के साथ शास्त्रीय पद्धति का निर्वाह विरल है। पद पद पर मिलने वाले अलंकारों को देख करके भी कोई अनुभव नहीं कर सकता है कि कवि जानबूझ के अलंकारों का उपयोग कर रहा है। सूर काव्य व्यवहारिक ब्रज भाषा के साहित्यिक रूप का उत्तम नमूना है। उनकी भाषा समृद्ध, सुडोल, परिमार्जित, प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण है। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्द, खड़ी बोली, पूर्व हिंदी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, अरबी और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जिनसे इनकी भाषा और अधिक बलशाली हुई है। उन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार रस के वर्णन में माधुर्य और प्रसाद गुणों का समुचित प्रयोग किया है। सूर काव्य में भक्ति, कविता और संगीत का संतुलित समन्वय दिखाई देता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार सूर की कविता में संगीत की धारा इतनी सुकुमार चाल से चलती है कि हमें ज्ञात होने लगता है कि हम किसी स्वर्ग के किसी पवित्र भाग में मंदाकिनी की हिलती हुई लहरों का स्पर्श अनुभव कर रहे हैं। सूरदास तो स्वभाव से ही उत्कृष्ट गायनाचार्य थे। इस कारण उन्होंने जितने पद लिखे उनमें संगीत की ध्वनि इतनी मधुर रीति से समाई हुई है कि वे पद संगीत के जीते जागते अवतार से हो गए। सूर के गीत सहृदय संवेद है। उनमें एक अनुपम तन्मयता और भावानुभूति है। सूर काव्य सहृदयों और संगीत रसिकों दोनों के लिए गले का हार है। भले ही उन्होंने कृष्ण के रंजनकारी रूप को चित्रित किया है, विशुद्ध काव्यात्मक दृष्टि से सूरदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि है। उनमें कृतित्व और महत्व की अनेक प्रशस्तियों से हिंदी साहित्य भरा पड़ा है। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खद्योतसम जह तह करत प्रकाश। सूर सूर तुलसी शशि हिंदी साहित्य के सूर्य कहने के पीछे भाव के मंतव्य को आप समझ सकते हैं कि सूर का पद हिंदी साहित्य के अंदर कितना बड़ा है। भ्रमर गीत प्रसंग सूर के काव्य कला का उत्कृष्ट दिग्दर्शन है। इस अन्योक्ति और उपालभ काव्य में गोपी उद्धव संवाद में सूर की प्रतिभा अपने चरम पर दिखाई देती है। सूर के भ्रमर गीत में केवल दार्शनिकता और आध्यात्मिकता का जो मार्ग का उल्लेख नहीं किया, उन्होंने काव्य के वे सभी श्रेष्ठ उपकरण उपलब्ध हैं जिनसे दार्शनिकता और आध्यात्मिकता का मार्ग प्रशस्त होता है। सगुण भक्ति का ऐसा प्रबल प्रतिपादन अन्यत्र देखने के लिए नहीं मिलता। इस प्रकार सूर काव्य में प्रकृति सौंदर्य, जीवन के विविध पक्षों, बाल चरित्रों और विविध प्रसंगों, क्रीड़ाओं, गोचरण, रासलीलाओं का वर्णन इतना प्रचुर मात्रा में मिलता है कि रूप चित्रण के लिए नक्शिक वर्णन को सर से सूर ने अनेक बार स्वीकार किया है। ब्रज के पर्वों, त्योहारों का वर्णन भी उनकी रचनाओं में पर्याप्त रूप से हुआ है। सूर के वर्णन को और उनके चित्रित किए गए शब्दों
के जाल से ऐसा लगता है कि सूर वास्तव में समाज और सामाजिकता से कितने जुड़े हुए थे। सूर की समस्त रचनाओं को पद रचना कहना ही उपयुक्त होगा। ब्रज भाषा के अग्रदूत सूर ने इस भाषा को जो गौरव महिमा प्रदान की, उनके परिणाम स्वरूप ब्रज भाषा अपने युग में काव्य भाषा के राज सिंहासन पर आसीन हो गई। सूर की ब्रज भाषा में चित्रात्मकता, अलंकारिकता, भावात्मकता, सजीवता, प्रतीकात्मकता और बिंबात्मकता का पूर्ण रूप से विद्यमान होना इस बात का सबल मतलब पक्ष है कि सूर की ब्रज भाषा के कितने बड़े विद्वान थे। ब्रज भाषा को ग्रामीण जनपद से हटाकर उन्होंने नगर और ग्राम की संधि स्तर पर लाकर बिठा दिया था। ब्रज भाषा की ठेठ माधुरी यदि संस्कृत और अरबी फारसी के शब्दों के साथ सजीव शैली में जीवित रही है तो सूर की भाषा में ही है। संगीतात्मकता सूर काव्य का प्रमुख अलंकरण है। सूर के काव्य में संगीत कला का यदि हम बात करें तो हिंदी साहित्य को अपनी प्रतिभा से आलोकित करने वाले महाकवि सूर का प्रादुर्भाव जिस युग में हुआ वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। इस युग की सभी विशेषताएं गीति काव्य में मुखरित हुई है। गीति काव्य भावना प्रदान होता है और हृदय पक्ष का प्राधान्य होने के कारण से गीति काव्य में भावात्मक अंतर जगत का स्पष्टीकरण की अपूर्ण क्षमता है। कवि जब अपनी ही अंतरात्मा से अनुभूति प्राप्त करके काव्य अभिव्यंजन में प्रयत्नशील होता है तब गीति काव्य का सृजन होता है। इस दृष्टि से गीति काव्य अपने ही हृदय की सच्ची गाथा है, व्यक्तिगत दुख सुख की कहानी है और यही कारण है कि इस कारण का काव्य मर्मस्पर्शी प्रकरणों से सदैव गेय होता है। अतः भाव सारल्य के साथ भाषा की सरलता और शब्द योजना के साथ स्वर, ताल, लय और राग का सुंदर समन्वय की शक्ति जिस व्यक्ति में जितनी अधिक होगी वो उतना ही सफल गीतिकार होगा। महाकवि सूर में सभी विशेषताएं विद्यमान थी और उनकी इसी निपुणता पर मुग्ध होकर वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ के मंदिर पर कीर्तन की सेवा सौंपी थी। सूर ने अपने सागर को जिस गीति शैली से अलंकृत किया है वह उनकी मौलिक उद्भावना नहीं है। सूर के पहले बहुत से मैथिल कोकिल विद्यापति पद साहित्य की श्रीवृद्धि कर चुके थे। संतों और नाथ संप्रदाय के साधुओं ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया था। सूर की विदग्धता, गंभीरता, मार्मिकता एवं अनुभूति की तीव्रता में समन्वित होकर यही शैली परिमार्जित और कलापूर्ण हो गई थी। मीरा, तुलसी और सूर इस परंपरागत शैली में शास्त्रीय संगीत के विधायक थे। सूर के पदों में शास्त्रीय संगीत का विधान तो है ही, उनकी पद शैली अपने पूर्ववर्ती शास्त्रीय संगीत पद्धति का विकसित रूप ही नहीं है, वरन उससे आगे सूर के पदों में शास्त्रीय संगीत विद्यमान की अपेक्षा भाव और साहित्य की प्रतिष्ठा का आग्रह भी उनके साहित्य में अधिक है। वल्लभाचार्य द्वारा श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन के लिए नियुक्त हो जाने के पश्चात सूरदास अवसर के उपयुक्त नवीन पदों की रचना करके उन्हें भगवान के सम्मुख गाते रहते थे। सूरदास ने अवसर अनुकूल पदों के लिए समयानुकूल रागों को चुना। उपयुक्त शब्द चयन, चित्र प्रदान, कल्पना, आवरणवीन भाव सौंदर्य के दिग्दर्शन और व्यक्तिक राग द्वेष, उल्लास, हर्ष और शोक आदि सूर के पदों में प्रमुख विशेषताओं के साथ मुखरित हुए हैं। इन विशेषताओं को संगीत से समन्वित करके सूर ने रागात्मक वृत्ति का उदात्तीकरण किया है। अर्थव्यंजना और भाव सौंदर्य सूर के गीतों की आत्मा है। उनके गीतों की इस विशेषता पर मुग्ध होकर आज भी गायक बरबस उनके पदों को किसी तरह राग के साथ गाने का प्रयास करते हैं।
सूर की भाषा में प्रवाह आत्मानुभूति की तीव्रता और मानव हृदय की कोमल भावों को व्यक्त करने की अनुपम शक्ति है। भाव और रसानुकूल शब्द योजना से उनकी भाषा में मधुर संगीतात्मकता और प्रवाह आ गया है। सूर के कूट शब्दों में अवश्य दूरता जरूर है, परंतु मुख्यतः इसी कारण उनके कूट पद गायकों में विशेष प्रचलित नहीं हो सके हैं, परंतु अन्यत्र उनकी भाषा गीति गायकों में विशेष प्रचलित गीति काव्य के लिए बड़ी उपयुक्त है। सूर ने अपने युग की बदलती ब्रिज भाषा में जो माधुर्य, साहित्यिकता और संगीतात्मकता प्रभाव भर दिया है, उसी का यह प्रभाव है कि आगे चलकर लगभग 400 सालों तक ब्रज भाषा गीति काव्य की प्रमुख भाषा बनी रही। ये सूर का बड़ा इस भाषा के समृद्ध करने में बड़ा योगदान है। और मैं तो ये कहूँ कि सूर ने जिन भाषा को समृद्ध करने या जिन शब्दों का चयन करके अपने साहित्य में उन शब्दों को प्रयोग में लाए हैं, उपयुक्त स्थान पर उनका चयन, ये सूर जैसा बेजोड़ काम हार में नगीने जड़ने जैसा है। सूर निश्चित रूप से इस काम के बड़े माहिर और जानकार थे। सूर के संगीत के इन व्यापक विशेषताओं के विश्लेषण के लिए उनका कोई भी सरस पद लिया जा सकता है। सूर सागर का निसी दिन बरसत नैन हमारे पद को सूर ने मल्हार राग में रचा है। शास्त्रीय संगीत के अपरिचित पाठकों और गायकों का ये पद अत्यंत प्रिय है। सूर की सरस भाषा, उनकी भावुकता और भावों की सजीवता का जो चित्रण उपस्थित कर देने वाला मनोरम कल्पना के इस पद में कुछ ऐसा आकर्षण भर दिया है कि जो कोई भी सहृदय इस पर मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। एक और गोपियां अपने नेत्रों से कभी न बंद करने वाली आंसुओं की झड़ी देखती है, तो दूसरी ओर वर्षा की ऋतु को। उनके हृदय की व्याकुलता और मुख वेदना इन पंक्तियों से मूर्तिमान उठी है। सूर के अधिकांश पद भाव, भाषा और कल्पना कैसी त्रिवेणी की सनान है। सूर के पदों का यही प्राण है। मध्ययुगीन साधना में पुष्टि मार्ग के प्रतिपादन द्वारा वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति का प्रणयन किया था, उसमें स्पष्ट सूर के काव्य में मुखरित हुआ है। सूर अपने भक्त और बाद में कवि थे। उन्होंने कृष्ण भक्ति पद्धति के सच्चे मर्म को पहचाना। कृष्ण की बाल और तरुण रूप की अनुपम छवि को काव्य का सरस विषय बनाया। अपने हृदय के भाव प्रसन्नों से उसका श्रृंगार किया। अपने इष्ट देव की प्रेम साधना में सूर ने अपने व्यक्तित्व को नीर और क्षीर की भांति अपने आत्मसात किया और पूरे अस्तित्व के साथ उनको रचा। उनकी समझ चेतना कृष्ण के माधुर्य भाव में समा गई। भक्ति के क्षेत्र में वे इतने आगे पहुंच गए कि सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं का उन्हें ध्यान नहीं रहा। कबीर की भांति सुधारक न बनकर जन समाज का उन्होंने उपदेश नहीं दिए और न किसी मत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नहीं उन्होंने लोकनायक बनकर के किसी लोक धर्म की स्थापना की। उन्होंने तो केवल आत्मविश्रित होकर अपने इष्ट देव के प्रेम में वह पुलीन मंदाकिनी बाई, जिसके भाव लहरियों में डूबकर भक्तजन आत्मविभोर हो गए और साहित्य मर्म काव्य की ब्रह्मानंद की अलौकिक रसानुभूतियों से भर उठे। सूर के ऐसे अमर कवि सूरदास ने, हिंदी के ऐसे अमर कवि सूरदास ने श्रीमद् भागवत संबंधी पदों की रचना की, जो बाद में संग्रहित होकर सूर सागर के नाम से प्रसिद्ध हुई। काशी नागरी प्रचारण सभा की खोज, रिपोर्ट, इतिहास और अन्य पुस्तकालयों में सुरक्षित ग्रंथों के नामावली के अनुसार सूर ने संबंध 25 ग्रंथ बताए जाते हैं। आधुनिक अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार उनमें सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहर ही प्रमाणिक है। सूर के कला पक्ष, सबल पक्ष को जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। भाषा को, ब्रिज भाषा को समृद्ध करने में उनका काफ़ी योगदान रहा। उनके समस्त पद लगभग ये हैं
क्योंकि वे स्वयं भी इन पदों को गाते थे और रागों का उनको अच्छा ज्ञान था, इसलिए उनके पद राग के अनुसार रचे गए और राग के अनुसार भी लोग उनको गाने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि सूरदास के काव्य रचना के बाद भी 400 सालों तक ब्रज भाषा एक समृद्ध भाषा के रूप में समाज में और काव्य की रचना के अंदर काम आती रही। ब्रज भाषा के उत्थान और योगदान में सूर के अप्रतिम योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। भाषा को समृद्ध करने में उन्होंने जितना प्रयास और भाषा को समृद्ध करने का प्रयास किया वो सराहनीय है। आज इतना ही।